एक परिवार बकरी ईद से पहले करीब 10 दिन तक बकरे को रखता है। इन 10 दिनों तक परिवार वाले उस बकरे को खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। बिल्कुल एक बच्चे की तरह इस बकरे की देखभाल करते हैं। घर के बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, बकरी के प्रति काफ़ी स्नेही हो जाते हैं। किसी भी बच्चे को लगाव हो ही जाएगा। फिर अचानक एक सुबह उस बकरे को हलाल कर दिया जाता है उन बच्चों के ठीक सामने। बच्चे पहले तो समझ नहीं पाते और गुस्सा, उन्मादी और उदास हो जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आदत हो जाती है। यही चीज़ लगातार बचपन से ही हर साल दोहराई जाती है। जब तक वह बालिग होते हैं तब तक वह इस बात को स्वीकार कर चुके होते हैं कि उनकी कम्युनिटी के लिए जीवन की सबसे प्यारी वस्तु की भी कुर्बानी दी जाती है, भले ही वह कोई जीव क्यों ना हो। और इसमें दोष ना ही उन बच्चों का है, ना ही उनके परिवार वालों का। वीडियो के अंत में इस पर बात करेंगे। लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे अचरज नहीं होता जब मैं 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे पड़ोसियों ने ही पड़ोसियों के साथ ऐसा किया, या दिल्ली में साक्षी के मित्र द्वारा चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है, या फिर लव जिहाद जैसी खबरें पढ़ता हूँ। आश्चर्य तो तब होता है मुझे जब कोई बोलता या बोलती है कि मेरा अब्दुल अलग है। सभी अब्दुल उसी मानसिक दौर से गुजरे होते हैं और अपनी मनोबल को उतना प्रबल कर चुके होते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, भले ही वह कोई जीव ही क्यों ना हो। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे को परेशान करती है वह यह है कि इसमें दोष किसका है, परिवार का या बच्चे की। परिवार वाले तो अपने रीति रिवाजों को मना रहे हैं जो उनके धर्म में बताया गया है, वहीं बच्चे की कोई गलती देना सरासर गलत होगा। और धर्म को गलत बोलकर गाली थोड़ी खानी है। किसी की आस्था को गलत बोलना भी गलत है। लेकिन सवाल यह जरूर रह जाता है कि बच्चे जो इस मानसिक उत्पीड़न से गुजरकर खुद को बदल लेते हैं, इसमें दोष आखिर है किसका। किसी को गलत ठहराने से पहले हमें समझना होगा कि बकरी ईद मनाते क्यों हैं। यह हज़रत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। दरअसल इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में बकरी ईद का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि अल्लाह ने एक दिन हज़रत इब्राहिम के सपने में आकर उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। वह दूर पहाड़ के पास ले जाकर तलवार से अपने बेटे पर वार करते हैं। फिर अल्लाह उसके बेटे को बचा लेते हैं और उसके बेटे को बकरे में बदल देते हैं। आसमानी किताब में ही कुछ गड़बड़ है। एक तरफ जहाँ किताब में यह कहा गया है कि अल्लाह का ना कोई रूप है, ना कोई आकार, और अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, वहीं दूसरी तरफ इसी किताब में हज़रत इब्राहिम अल्लाह को सपने में देखते भी हैं और सुनते भी। तो या तो हज़रत इब्राहिम गलत है या फिर आसमानी किताब। अगर हज़रत इब्राहिम गलत है तो बकरी ईद लोग क्यों मना रहे हैं? और यदि अगर इब्राहिम सही है और आसमानी किताब गलत, तो फिर इन शांति दूत कम्युनिटी की नींव पर बहुत बड़ा आघात होगा। इसके आगे कुछ बोला तो वीडियो काफ़ी विवादित हो सकती है, इसलिए फैसला आप पर छोड़ देते हैं कि गलत है कौन। जो बकरी ईद मनाते हैं वो लोग हज़रत इब्राहिम, जिन्होंने अपने सपने में अल्लाह को देखा और सुना और उस पर यकीन करके अपने बेटे की कुर्बानी दी, या फिर आसमानी किताब जो यह दावा करती है कि अल्लाह को ना किसी ने देखा ना ही किसी ने सुना। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शांति दूतों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में शांति को बनाए रखें। धन्यवाद।